हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बुद्धि पर आधारित में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। तो फ्रांसिस गाल्टन ने क्या किया? सन 1885 में फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा क्या किया गया है कि इस बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया है। तो आपका सही आंसर होगा फ्रांसिस गाल्टन। तो फ्रांसिस गाल्टन ने इस बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया था? आप बोलोगे 1985 में। चलिए, अगला सवाल है कि ज्ञानार्जन की योग्यता बुद्धि है, यह कथन किसका है? तो ज्ञान अर्जन करने की योग्यता बुद्धि होती है, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, इसको आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर होगा बुड्रो। तो बुड्रो ने क्या कहा था कि ज्ञान अर्जन करने की जो योग्यता होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बुद्धि। किसने बोला ऐसा? बुड्रो ने बोला। तो ऑप्शन यानी मतलब बुड्रो यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह किसने परिभाषित किया? तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, ऐसा किसने बताया था? आप बोलोगे बंकिम धन ने। तो बंकिम धन के द्वारा क्या बताया गया है कि बुद्धि क्या होती है? सीखने की योग्यता होती है। यानी हम जो कुछ भी सीखते हैं वो किसके द्वारा सीखते हैं? आप बोलोगे बुद्धि के द्वारा सीखते हैं। तो किसने बताया था ऐसा? बंकिम धन ने बताया था। तो चलिए, अगला सवाल है कि थॉर्नडाइक व गैरिट के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि थॉर्नडाइक और गैरिट ने बुद्धि कितने प्रकार की बताई है? आप बोलोगे 3 प्रकार की। तो थॉर्नडाइक ने और गैरिट ने बुद्धि बोली कि हमारी जो बुद्धि होती है, बालकों की जो बुद्धि होती है वो 3 प्रकार की होती है। अब उन 3 प्रकार में से नंबर 1 जो बुद्धि होती है हमारी, नंबर एक होती है मूर्त बुद्धि। कौन सी होती है? मूर्त बुद्धि। और नंबर 2 होती है कौन सी? अमूर्त बुद्धि। नंबर 1 मूर्त बुद्धि, नंबर 2 अमूर्त बुद्धि, और नंबर 3 बताई गई है कौन सी? आप बोलोगे सामाजिक बुद्धि। तो बुद्धि 3 प्रकार की होती है। किसके द्वारा? आप बोलोगे थॉर्नडाइक और गैरिट के द्वारा। कौन कौन सी होती है? एक होती है मूर्त बुद्धि, दूसरी होती है अमूर्त बुद्धि, और तीसरी होती है सामाजिक बुद्धि। किसने बताया था? थॉर्नडाइक ने और गैरिट ने। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो चलिए, अगला सवाल है कि बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का योग है, यह कथन किसने दिया? तो हमारी जो बुद्धि होती है वो विभिन्न योग्यताओं का क्या होती है? योग होती है। कौन सी क्या होती है? योग बुद्धि होती है, विभिन्न योग्यताओं का योग। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, ये आपको बताना है। तो आप बोलोगे कि बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का योग है, ये कार्ल सैनिक के द्वारा बताया गया है। किसके द्वारा? कार्ल सैनिक के द्वारा। तो चलिए, अगला सवाल है कि बुद्धि का एक खंड सिद्धांत या फिर आप बोलो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? आपका सही आंसर होगा अल्फ्रेड बीने के द्वारा। तो अल्फ्रेड बीने के द्वारा क्या किया गया है कि बुद्धि का एक सिद्धांत दिया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बुद्धि का एक खंड सिद्धांत या फिर बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। अब इस एक कारक सिद्धांत में अल्फ्रेड बीने क्या कह रहे हैं कि बालकों की जो बुद्धि होती है वो एक कारक से मिलकर के बनी हुई होती है। कितने कारकों से? एक कारक से मिलकर के बनी हुई होती है। और ये कारक क्या होता है? अब अविभाज्य होता है। अविभाज्य का मतलब क्या होता है कि इसका हम खंडन नहीं कर सकते, विभाजन नहीं कर सकते, इसको 2 भागों में नहीं बांट सकते। एक कारक होता है और उस कारक का क्या कर सकते हैं हम? विभाजन नहीं कर सकते। तो ये किसके द्वारा बताया गया है? अल्फ्रेड बीने के द्वारा। तो चलिए, अगला सवाल है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों, बुद्धि का द्विकारक जो सिद्धांत है वो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। अब स्पीयरमैन ने अपना बुद्धि का 2 कारक जो सिद्धांत है वो कब दिया? आप बोलोगे 1904 में। किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। कब दिया? 1904 में दिया। और क्या बताया कि बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत, मतलब कि उन्होंने बुद्धि के 2 कारक बताए थे। किन्होंने? स्पीयरमैन ने 1904 में बुद्धि के 2 कारक बताए थे। एक कारक बताए उन्होंने जी कारक, और दूसरा कारक बताए उन्होंने एस कारक। तो ये जो जी कारक बताया गया है स्पीयरमैन के द्वारा, ये क्या होती है? ये जन्मजात योग्यता होती है। क्या होती है दोस्तों? जन्मजात योग्यता होती है। कौन सा कारक? जी कारक। और ये जो एस कारक है ये अर्जित योग्यता होती है। कौन सी योग्यता होती है? अर्जित योग्यता होती है। तो चलिए, अगला सवाल है बुद्धि का अगला है स्पीयरमैन के अनुसार
जन्मजात कारक कौन सा होता है। तो दोस्तों जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि स्पीयरमैन के द्वारा जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया गया है, उस द्विकारक सिद्धांत में उन्होंने जो दो कारक बताए थे, एक जी कारक एक एस कारक। तो उसमें से जन्मजात कारक आपको बताना है कि जन्मजात कारक कौन सा होता है। तो कौन सा होता है जन्मजात कारक? जी फैक्टर, यानी जी कारक जो होता है, जी कारक ये क्या होता है? ये जन्मजात कारक होता है। अब जन्मजात कारक हम किस कारक को बोलेंगे? जो जन्म के समय बालकों के अंदर मौजूद होता है उसको हम जन्मजात कारक बोलते हैं। तो जी कारक क्या होता है? जन्मजात कारक होता है। तो यहाँ पे आपको जन्मजात कारक बताना था, तो जी कारक होता है। अगला सवाल है कि बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो बुद्धि का जो त्रिकारक सिद्धांत है, त्रिकारक का मतलब तीन कारक जो सिद्धांत है बुद्धि का, वो किसके द्वारा दिया गया है? आप बोलोगे स्पीयरमैन के द्वारा। अब स्पीयरमैन के द्वारा ये बुद्धि का जो त्रिकारक सिद्धांत है ये कब दिया गया है? आप बोलोगे 1911 में। अब दोस्तों होता क्या है कि स्पीयरमैन के द्वारा अपना द्विकारक जो सिद्धांत है, उस द्विकारक सिद्धांत में क्या होता है कि संशोधन करते हैं स्पीयरमैन। कब? 1911 में। और बताते हैं कि हमारी जो बुद्धि होती है, बालकों की जो बुद्धि होती है, वो दो कारकों से मिलकर के नहीं बनती बल्कि तीन कारकों से मिलकर के बनी हुई होती है। इसलिए इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं हम? बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। अब ये जो तीन कारक होते हैं हमारी बुद्धि में, वो कौन कौन से होंगे तीन कारक? एक तो उनके द्वारा जी कारक बताया गया है, एक एस कारक बताया गया है, और इन दोनों के अतिरिक्त 1911 में जब संशोधन हुआ तो तीसरा कारक उन्होंने उसमें जोड़ दिया था, और उस तीसरे कारक का नाम है समूह कारक। तीसरे कारक का नाम क्या है? समूह कारक। तो ये तीन कारक होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। कब दिया? 1911 में। तो चलिए अगला सवाल है, बुद्धि का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि बुद्धि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समायोजन की योग्यता बुद्धि होती है, सीखने की योग्यता बुद्धि होती है, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता बुद्धि होती है, समस्या समाधान करने की योग्यता बुद्धि होती है, सोचने समझने की योग्यता बुद्धि होती है। तो बुद्धि हम किसको बोलेंगे? समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, सोचने समझने की योग्यता, ये सारी योग्यताएं क्या होती है? बुद्धि होती है। ये सारे काम हम बुद्धि के बिना नहीं कर सकते, इसलिए हम बोलेंगे कि बुद्धि क्या होती है? सीखने की योग्यता, चिंतन करने की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, सोचने समझने की योग्यता और समायोजन की योग्यता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नई परिस्थितियों में सचेत अनुकूलन बुद्धि है, यह कथन किसने दिया। तो नई परिस्थितियों में सचेत अनुकूलन बुद्धि है, तो बुद्धि की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आप बोलोगे रॉस के द्वारा। तो बुद्धि नई परिस्थितियों में सचेत अनुकूलन होती है, ऐसा रॉस ने कहा था। तो चलिए अगला सवाल है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, यह कथन किसका है। तो हमारी जो बुद्धि होती है वो अमूर्त रूप से सोचने समझने विचार करने की योग्यता होती है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? आप बोलोगे टर्मन ने बोला था ऐसा, कि हमारी बुद्धि क्या होती है? अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है। तो चलिए अगला सवाल है, बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत या फिर बहुकारक सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत होता है, बुद्धि का जो बहुखंड सिद्धांत होता है, वो सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है ये आपको बताना था। तो बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है, मल्टी फैक्टर जो थ्योरी है, वो दो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। थॉर्नडाइक के द्वारा भी दिया गया है और गार्डनर के द्वारा भी दिया गया है, लेकिन अंतर सिर्फ कारकों का है। अब थॉर्नडाइक ने जब अपना बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया तो थॉर्नडाइक ने 6 कारक बताए थे। थॉर्नडाइक ने कितने कारक बताए थे? 6 कारक। और गार्डनर के द्वारा जब अपना बुद्धि सिद्धांत दिया गया है तो गार्डनर ने 9 कारक बताए थे। तो थॉर्नडाइक और गार्डनर के द्वारा बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला सवाल है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो बुद्धि का बहुसमूह कारक जो सिद्धांत है, अभी हम बहुकारक के संदर्भ में बात कर रहे थे, अब आपको समूह कारक सिद्धांत बताना है कि बुद्धि का ये जो समूह कारक सिद्धांत है ये थर्स्टन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? थर्स्टन के द्वारा या फिर थर्स्टन के द्वारा दिया गया है। तो ये सवाल भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल है, मात्रा का सिद्धांत किसने दिया।
तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मात्रा का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, और ये मात्रा का सिद्धांत ये किस से संबंधित है? आप बोलोगे बुद्धि से संबंधित है। तो बुद्धि का मात्रा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा। अगला आपको ध्यान रखना है कि बुद्धि का तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? यानी तरल व ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? आप बोलोगे कैटल के द्वारा दिया गया है। और अगला प्रश्न है बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो बुद्धि का जो प्रतिदर्श सिद्धांत है ये भी थॉमसन के द्वारा दिया गया है। तो ये सवाल भी आप ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है। और अगला पॉइंट है, अगला सवाल है कि बुद्धि का ए बी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? या फिर आप बोलोगे कि बुद्धि का क ख सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो आपका सही आंसर होगा हैब के द्वारा। तो हैब ने एक सिद्धांत दिया था बुद्धि का क ख सिद्धांत, या फिर आप बोलोगे बुद्धि का ए बी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? हैब के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है बुद्धि संरचना मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? तो बुद्धि का जो संरचना मॉडल है वो गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, बुद्धि संरचना मॉडल गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। और गिलफोर्ड ने अपने इस बुद्धि संरचना मॉडल में बताया कि हमारी जो बुद्धि होती है यानी उसमें पांच खंडों में विभाजित किया था गिलफोर्ड ने अपने इस सिद्धांत को। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब वो जो 5 खंड हैं वो कौन कौन से बताए थे? 5 खंड कौन कौन से बताए गए हैं? एक बताया गया है इनके द्वारा कौन सा? अपसारी चिंतन। एक बताया गया है अपसारी चिंतन, और दूसरा बताया गया है अभिसारी चिंतन। एक अपसारी चिंतन, दूसरा है अभिसारी चिंतन, तीसरा है स्मृति, तीसरा बताया था उन्होंने स्मृति, और चौथा बताया गया है उनके द्वारा संज्ञान, और पांचवां बताया गया है मूल्यांकन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बुद्धि का जो संरचना मॉडल है गिलफोर्ड के द्वारा जो दिया गया संरचना मॉडल है ये उसमें उसके 5 भाग थे। तो चलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बात को। और अगला सवाल है आपके लिए कि बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बुद्धि लब्धि यानी IQ, इंटेलिजेंस क्वांटेंट जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया है? तो आप बोलोगे विलियम स्टर्न। यानी विलियम स्टर्न के द्वारा IQ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया है, जबकि बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया है। और IQ शब्द का प्रयोग किसने किया? आप बोलोगे विलियम स्टर्न के द्वारा। तो चलिए अगला सवाल है कि बुद्धि लब्धि के जन्मदाता कौन है? तो बुद्धि लब्धि के जो जन्मदाता हैं वो टर्मन हैं। बुद्धि लब्धि के जन्मदाता के संदर्भ में अगर बात करें तो वो टर्मन हैं, और बुद्धि लब्धि जो शब्द है वो स्टर्न के द्वारा दिया गया है। विलियम स्टर्न इनका पूरा नाम होता है। तो दोनों सवाल अलग अलग हैं, और इसमें तीसरा सवाल वो भी अलग है, बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? आप बोलोगे फ्रांसिस गाल्टन ने। तो चलिए दोस्तों अब एक बार आपको फिर से इन सभी सवालों का क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये जो बुद्धि लब्धि के जो जनक है वो कौन है? टर्मन है। और टर्मन के द्वारा सूत्र दिया गया था बुद्धि लब्धि का एक IQ = MA/CA/100। आपसे पूछेंगे कि ये सूत्र किसके द्वारा दिया गया है? आप बोलोगे टर्मन के द्वारा। तो चलिए अब एक बार हम फिर से इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी। तो चलिए पहला प्रश्न है बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आप बोलोगे बुद्धि शब्द का प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है कि ज्ञानार्जन की योग्यता बुद्धि है, ये कथन किसने दिया? आप बोलोगे वुड्रो के द्वारा दिया गया है। अगला सवाल है बुद्धि सीखने की योग्यता है, ऐसी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? बंकिमधन के द्वारा। तो बंकिमधन ने क्या बोला कि हमारी जो बुद्धि होती है वो सीखने की क्या होती है? योग्यता होती है। किसने बोला? बंकिमधन ने। और अगला सवाल है दोस्तों कि थॉर्नडाइक व गैरिट के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? आप बोलोगे 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। अगला सवाल है बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का योग है, ये कथन किसने दिया था? आप बोलोगे कार्ल सैनिक के द्वारा दिया गया है। और अगला सवाल आपको ध्यान रखना है कि बुद्धि का एक कारक जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? आप बोलोगे अल्फ्रेड बीने के द्वारा। तो बीने के द्वारा एक कारक सिद्धांत दिया गया है। और अगला पॉइंट आप ध्यान रखोगे, अगला सवाल ध्यान रखोगे कि बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है, बुद्धि का जो 2 खंड सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? आप बोलोगे स्पीयरमैन के द्वारा। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत दिया था। और 2 कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने कब दिया था? आप बोलोगे 1904 में दिया था। तो इसमें 2 कारक बताए थे, एक जी कारक और एक एस कारक। जी कारक और एस कारक बताया था किसने? स्पीयरमैन ने। कब बताया था?
1904 में। कौन सा सिद्धांत? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत या फिर द्विखंड सिद्धांत। अगला सवाल है कि स्पीयरमैन के अनुसार जन्मजात कारक कौन सा होता है? तो स्पीयरमैन ने जन्मजात कारक कौन सा बताया था? जी कारक। जी कारक जन्मजात कारक होता है और एस कारक अर्जित कारक होता है। और अगला सवाल है कि बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? आप बोलोगे स्पीयरमैन के द्वारा बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत दिया गया है। और कब दिया बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत? आपका सही आंसर होगा 1911 में दिया गया है। अगला सवाल है कि बुद्धि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बुद्धि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बुद्धि समायोजन की योग्यता होती है, सीखने की योग्यता होती है, मूढ़ चिंतन की योग्यता होती है, समस्या समाधान की योग्यता होती है, सोचने समझने की योग्यता होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसको बुद्धि बोलते हैं। अगला सवाल है कि नई परिस्थितियों में सचेत अनुकूलन बुद्धि होती है, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? आप बोलोगे रॉस के द्वारा दिया गया है। और अगला सवाल है दोस्तों कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो आपका सही उत्तर होगा टर्मन ने। तो टर्मन ने क्या बोला कि हमारी जो बुद्धि होती है वो विभिन्न योग्यताओं का योग होती है। किसने बोला? टर्मन ने बोला। तो ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट है कि बुद्धि का जो बहुखंड सिद्धांत है, बुद्धि का जो बहुखंड सिद्धांत है यानी मल्टीपल जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दिया गया है? आप बोलोगे कि दो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। एक मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक और दूसरे हैं गार्डनर। तो थॉर्नडाइक ने जब अपना बहुकारक सिद्धांत दिया है बुद्धि का तो उन्होंने कुल 6 कारक बताए थे। और गार्डनर के द्वारा जब दिया गया है तो उन्होंने कुल 9 कारक बताए थे। तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि बुद्धि का समूह कारक जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? आप बोलोगे थर्स्टन के द्वारा दिया गया है समूह कारक सिद्धांत। और अगला प्रश्न है कि मात्रा का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। मात्रा का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। तरल व ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत है वो कैटल के द्वारा दिया गया है। बुद्धि का जो प्रतिदर्श सिद्धांत है वो थॉमसन के द्वारा दिया गया। नमूना सिद्धांत भी इस सिद्धांत को हम बोलते हैं। और बुद्धि का जो AB सिद्धांत है या फिर बुद्धि का जो कॉख सिद्धांत है वो हैब के द्वारा दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है कि बुद्धि संरचना मॉडल ये किसके द्वारा दिया गया है? बुद्धि संरचना मॉडल किसने दिया था? आप बोलोगे गिलफोर्ड ने। तो गिलफोर्ड के द्वारा क्या किया गया है कि बुद्धि संरचना मॉडल दिया गया है। और इस बुद्धि संरचना मॉडल जब उन्होंने दिया था अपना मॉडल तो उन्होंने अपने इस मॉडल को 5 भागों में विभाजित किया था। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि यानी IQ इंटेलिजेंस कंटेंट जो शब्द है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? आप बोलोगे विलियम स्टर्न के द्वारा। तो स्टर्न ने सबसे पहले IQ शब्द का प्रयोग किया था। और अगला प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि यानी IQ के जो जन्मदाता हैं वो कौन है? तो IQ के जन्मदाता हैं टर्मन। और टर्मन के द्वारा एक सूत्र दिया गया है IQ = MA/CA × 100। सूत्र दिया किसने? टर्मन ने। जबकि शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम स्टर्न के द्वारा किया गया है। और अगर आपसे पूछे कि बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया तो आप बोलोगे फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 1885 ईस्वी में किया गया है। तो चलिए दोस्तों ये तमाम जो बातें हैं ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।